नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीट यूजी के मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर बोला झूठ। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहने का मामला, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना और एक्स पर लिखा कि ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार को दें विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज, कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने केंद्र से कर दी है ये बड़ी मांग। खबर में आगे जिक्र होगा कि इंडिया गठबंधन होगा और मजबूत। हेमंत सोरेन की जमानत पर सीपीआई नेता का केंद्र सरकार पर हमला। और इसी के साथ खबर में बताएंगे कि मोदी शाह के लिए सिरदर्द बनेंगे बीजेपी के दो दिग्गज नेता, अचानक पढ़ाने लगे राजनीति की ABCD। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष हो चुका है मजबूत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीट यूजी के मामले पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर झूठ बोला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितता को लेकर शनिवार को दावा किया कि गुजरात के गोधरा में पेपर लीक होने का मामला स्पष्ट हो चुका है और इसके बावजूद सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस विषय को लेकर झूठ बोला है। दोस्तों, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने ये सवाल भी किया कि नीट मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। गोहिल ने गोधरा की सत्र अदालत में दायर पुलिस के एक हलफनामे का हवाला देते हुए संवाददाताओं से कहा कि इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार समेत कई राज्यों से छात्र गोधरा में परीक्षा देने आए थे, क्योंकि यहाँ उनकी पहले से ही सेटिंग हो गई थी। उन छात्रों से एडवांस में पैसे और ब्लैक चेक लिए गए। साथ ही उनसे कहा गया कि वो नीट के लिए फॉर्म भरते समय सेंटर के लिए जय जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम का नाम लिखें। उन्होंने दावा किया कि पहले से ये सौदा किया गया था कि जब छात्रों को दाखिला मिल जाएगा तो ब्लैंक चेक में राशि भरी जाएगी। गोहिल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले का पहला आरोपी तुषार भट्ट है, जो जय जलाराम स्कूल में पढ़ाता है और नीट में परीक्षा केंद्र का डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। दूसरा आरोपी पुरुषोत्तम महावीर प्रसाद है, जो इस स्कूल का प्रधान आचार्य है और इनका काम परीक्षा खत्म होते ही पेपर को बक्से में सील कर तुरंत कोरियर करना था, लेकिन इन्होंने परीक्षा खत्म होने के बाद बक्से खोलकर पेपर में सही उत्तर टिक किए और फिर बक्सों को भेजा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहने का मामला, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना और लिखा कि यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट की छत ढहने की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार, खासकर मोदी पर सियासी निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि मार्च में पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था और आज उसकी छत ढह गई है, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई है। इस तरह 3 महीने पहले पीएम ने जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और उसकी भी छत ढह गई थी। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल को पूरा देश दुखी है और ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। उन्होंने पीएम पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री, उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो ट्वीट उन्होंने किया है प्रियंका गांधी ने, उसमें लिखा है कि मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई है। और 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई और अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। दोस्तों, यहाँ पर चंदा दो और धंधा लो का भ्रष्टाचारी मॉडल का जिक्र किया है प्रियंका गांधी ने और बीजेपी को इस खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जबरदस्त तरीके से घेरा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को दें विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज, कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने केंद्र से कर दी है बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र के सामने बड़ी मांग रख दी गई है और नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग की गई है। इस बाबत प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने का फैसला किया गया है। जेडीयू
की इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार है और राज्य के आर्थिक विकास के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए एक सीनियर जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कोई नई बात नहीं है। बिहार की चुनौतियों से निपटने और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ये मांग लंबे समय से की जाती रही है। कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई है। हाल ही में राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया गया था। जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया है कि यह कोटा संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाया जा सके और इसे लागू करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं पार्टी ने हाल ही में लीक हुए नीट के पेपर को लेकर कहा है कि इसकी ठीक से जाँच होनी चाहिए। इस तरह से परीक्षा में गड़बड़ी होने से छात्रों का विश्वास डगमगाता है, इसीलिए परीक्षा को निष्पक्षता के साथ कराया जाए। जेडीयू कार्यकारिणी की इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी, देवेश चंद्र ठाकुर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन होगा और मजबूत, हेमंत सोरेन की जमानत पर सीपीआई नेता का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। डी राजा ने सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी रिहाई से इंडिया गुट मजबूत होगा। डी राजा ने कहा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हम सहमत नहीं थे। केंद्र सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाने, उन्हें डराने और उनकी गतिविधियों को पंगु बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। डी राजा ने आगे कहा कि न्याय की जीत होगी और सच्चाई की जीत होगी। वो इंडिया ब्लॉक के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। उनकी रिहाई से इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा ताकि अलोकतांत्रिक दक्षिणपंथी ताकतों को हराया जा सके और लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी इस मामले में अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और हेमंत सोरेन ने कई रैलियां की, जनता ने उनका साथ दिया और उन्होंने सरकार बनाई। दोस्तों, आपको बता दें कि महुआ माझी ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड में काफी लोकप्रिय नेता हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया। जेल से उनकी रिहाई के बाद काफी उत्साह है। बता दें कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी को कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी शाह के लिए सिरदर्द बनेंगे बीजेपी के 2 दिग्गज नेता, अचानक पढ़ाने लगे राजनीति की ABCD। जी हाँ दोस्तों, बिहार भाजपा के 2 दिग्गज नेता वर्षों तक विधायक, सांसद एवं विधान पार्षद के अलावा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और राज करने के बाद अब वो पार्टी को राजनीति सिखाने लगे हैं। ये दोनों नेता बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी पीएम मोदी, अमित शाह की भी टेंशन बढ़ा सकते हैं। विधान परिषद में कार्यकाल पूरा होते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान कह रहे हैं कि भाजपा बिहार में लोकसभा की 12 सीटों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण विजयी रही है। दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अब पार्टी को 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश से अलग होकर अकेले लड़ने की सीख देने के लगे हैं और पार्टी में पहुंच पकड़ वाले पद से किनारे हुए दिग्गजों के बड़बोलेपन के निहितार्थ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और साथ विपक्ष एवं जनता भी समझ रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख में 5 जवान हुए शहीद। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यक्त किया दुख और बोले उनकी सेवा को सलाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख के श्योक नदी में जलस्तर के बढ़ जाने के कारण 5 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार की रात से लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में सैन्य अभ्यास चल रहा था। इसमें भारतीय सेना के T-72 टैंक का अभ्यास चल रहा था। उसी दौरान 2 टैंक एक साथ श्योक नदी को पार कर रहे थे और नदी को पार करने के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया और इस दौरान एक टैंक तो किसी तरह निकल गया, लेकिन दूसरा टैंक श्योक नदी के अंदर ही फंस गया। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शोक व्यक्त किया है। 5 जवानों की शहादत पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख में श्योक नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण T-72 टैंक के डूब जाने से 5 सैनिकों की मौत होने पर शनिवार को गहरा दुख व्यक्त किया। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि लद्दाख में T-72 टैंक को नदी पार कराते समय एक JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर सहित भारतीय सेना के 5 बहादुरों की मौत होने की घटना से बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक त्रासदी के चलते जान गंवाने वाले
सेना के जवानों के परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और देश दुख की इस घड़ी में अपने बहादुर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को एकजुट होकर सलाम करता है। लद्दाख के न्योमाचुसुल क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास च्योक नदी में शुक्रवार देर रात अचानक आई बाढ़ के कारण T-72 टैंक पर सवार एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 सैन्य कर्मी डूब गए। बता दें कि रात के अभ्यास के दौरान पानी के अंदर से टैंक के निकलने की प्रक्रिया को फोर्टिंग कहते हैं और रात में टैंक के अभ्यास के दौरान जैसे ही जवानों ने देखा कि दूसरा टैंक पानी में डूब रहा है, उसी दौरान 2 जवान पहले टैंक की तरफ भागे और उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की और इसी दौरान पहले T-72 टैंक जिसके अंदर एक JCO और 2 जवान मौजूद थे वो पूरी तरह पानी में डूब गए और 2 और जवानों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। इस तरह हादसे में JCO समेत कुल 5 जवान शहीद हो गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट पेपर लीक पर संसद में संग्राम, कांग्रेस ने लगाया लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप। जहां दोस्तों नीट विवाद पर बहस कराने की जिद पर अड़ा कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गुट और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए शुक्रवार को संसद में एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यहां पर कथित पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का माइक बंद होने के बाद हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खराब हो गया है। पेपर लीक के सबसे ज्यादा मामले हरियाणा में देखने को मिले हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक हो गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद हुड्डा ने आगे कहा कि हमने इस पर चर्चा रखी थी और जब इसे सदन में उठाया गया तो माइक बंद कर दिया गया। अगर नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाएगा तो बाकी विपक्षी सांसदों में गुस्सा होगा और सदन में भी यही हुआ। हमारी मांग है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मुद्दा उठाया जाएगा हम उस पर विस्तृत जानकारी देंगे। हम सदस्यों को एक बार फिर आश्वस्त करते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन की कार्रवाई रोककर कांग्रेस पार्टी ने सदन को ना चलने देने का जो तरीका अपनाया है वो ठीक नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं अपील करता हूं ऐसा दोबारा ना हो। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने पहले संसद में नीट पर चर्चा करने की मांग की और कहा कि चर्चा सम्मानपूर्वक होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा नीट खत्म पर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने नीट को खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। सीएम बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को खत्म करने और राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा प्रणाली में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पत्र में उन्होंने लिखा कि पेपर लीक कुछ लोगों और परीक्षाओं के संचालन में शामिल अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने, कुछ छात्रों को परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए खिड़की खोलने, ग्रेस मार्क्स आदि के आरोप ये कुछ गंभीर मुद्दे हैं और जिन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और इनकी गहन, स्वच्छ व निष्पक्ष जांच की जरूरत है। ऐसी घटनाएं लाखों छात्रों के करियर और आकांक्षाओं को खतरे में डालती है जो इन मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की उम्मीद करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से पिछली प्रणाली को बहाल करने का भी आग्रह किया जिसके तहत राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति थी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2017 से पहले राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति थी और केंद्र सरकार भी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी परीक्षाएं आयोजित करती थी। ये प्रणाली सुचारू रूप से और बिना किसी समस्या के काम कर रही थी। राज्य सरकार आमतौर पर शिक्षा और इंटर्नशिप पर प्रति डॉक्टर 50 लाख रुपए से अधिक खर्च करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई से जनता हलकान, थोक महंगाई दर 15 महीने के रिकॉर्ड लेवल पर, बेतहाशा बढ़े खाद्य वस्तुओं के दाम। जी हां दोस्तों, देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है। निरंतर हो रहे मूल्य वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है और मई में देश की थोक महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर 2.61% पर पहुंच गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर 7.4% रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि मई 2024 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खाद्य उत्पादों के निर्माण, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेलों, अन्य विनिर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। पिछले साल मई की तुलना में इस साल मई में आलू के दाम 64.0
32.05%, प्याज के दाम 58.05% और सब्जियों के दाम 32.42% बढ़े हैं। दालें 29.95% की दर से महंगी हो गई हैं और दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज़्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है और अगर थोक मूल्य बहुत ज़्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर पर डाल देते हैं और सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने के दिए गए निर्देश, भारी बारिश के बाद एक्शन में आए LG। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार को सुबह से हुई लगातार बारिश ने आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दिल्ली की सड़कों और खासतौर पर अंडरपास में पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने जल भराव के बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और वहीं उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अधिकारियों को जल भराव की समस्या से निपटने के लिए एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने भी हालात का जायजा लेने के लिए एक बैठक रखी है और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। भारी बारिश और जल भराव को लेकर दिल्ली सरकार ने दोपहर 2 बजे दिल्ली सचिवालय में आपात बैठक बुलाई। बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी तरफ LG VK सक्सेना ने भारी बारिश के रहते हर तरह के तरीकों के निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, जानकारी सामने आ रही है कि शहर के कई हिस्सों में पावर कट भी हुआ है जिससे रिहायशी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अधिकारियों को जल भराव की समस्या से निपटने के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। ये जानकारी उपराज्यपाल दफ्तर की ओर से साझा की गई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना की ओर से बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक बैठक में जल बोर्ड, PWD, MCD, MDMC और दिल्ली पुलिस समेत DDA और NDRF के अधिकारी मौजूद रहे, जहां VK सक्सेना ने अधिकारियों को बारिश से उजागर हुई खामियों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस को हरियाणा से मिली खुशखबरी, आम आदमी पार्टी और BJP जैसे दलों के 30 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणामों में हरियाणा में सीटें बढ़ाने वाली कांग्रेस को एक और खुशखबरी मिली है। गुरुवार को राज्य में 30 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया है और खास बात यह है कि ये नेता आम आदमी पार्टी से लेकर जननायक जनता पार्टी तक से हैं और खास बात यह है कि ये दल बदल ऐसे समय पर हुआ है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का समय ही बाकी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में ये नेता कांग्रेस का हिस्सा बने। हुड्डा ने कहा कि सभी नेताओं ने सही समय पर फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी और सत्ता परिवर्तन के लिए जारी संघर्ष पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस का दामन थामने वालों में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव आदर्श पाल सिंह, 2019 में JJP के टिकट पर पंचकुला से चुनाव लड़ने वाले अजय गौतम समेत 30 नेताओं का नाम शामिल है। खास बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी JJP इनेलो के पदाधिकारी रह चुके हैं, साथ ही कुछ पूर्व में सरपंच और पार्षद भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र NDA में फिर खटपट, अजीत पवार को बाहर करो, भरी बैठक में BJP नेता ने की मांग, NCP बोली माफी मांगो। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में NDA के भीतर फिर से खटपट दिखने लगी है। भाजपा नेता ने ऐसी मांग की है जिससे लग रहा है कि NDA के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। पुणे जिले के शिरूर के एक भाजपा पदाधिकारी ने डिप्टी CM अजीत पवार और उनकी NCP को सत्तारूढ़ NDA गठबंधन से हटाने की मांग कर दी है। और यहाँ बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शामिल है। भाजपा नेता और शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी ने पार्टी की बैठक में ये डिमांड रखी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा के शिरूर तहसील अध्यक्ष सुदर्शन चौधरी पार्टी की एक बैठक में अजीत पवार को गठबंधन से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वीडियो देखकर अजीत गुट वाली NCP भड़क उठी है। अजीत गुट की NCP ने भाजपा नेता की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और NCP कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता पर गुरुवार को ताबड़तोड़ हमले किए और उनसे माफी मांगने को कहा। बैठक के दौरान सुदर्शन चौधरी ने वीडियो में भाजपा नेतृत्व से कहा कि आपके लिए मेरा ये एक सुझाव है, सुनिए कि पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। अगर आप वाकई कोई फैसला करना चाहते हैं तो अजीत पवार को महायुति से हटा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बैठक में मौजूद सुभाष देशमुख, राहुल कुलकर्णी और योगेश तिलेकर जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री
मंत्री बन सकते थे और अन्य को राज्य संचालित निगमों का प्रमुख बनाया जा सकता था अगर अजित पवार सत्तारूढ़ दल का हिस्सा नहीं होते। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करवा रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन जनता उन्हें नकार चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति के मोदी सरकार लिखित अभिभाषण को सुनकर ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से झूठ बुलवाकर अपनी वाहवाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। खड़गे ने यह भी कहा कि अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर में हिंसा और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जैसे प्रमुख मुद्दों का उल्लेख नहीं था।